हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। थर्ड पार्टी रीडिंग हम करेंगे, देखेंगे वीवर्स थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेके क्या फील कर रहे हैं। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जितना अभी आपसे रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपसे रेजोनेट होती है। ओके, पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन के इमोशंस क्या आ रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी के लिए मेरे व्यूवर्स के क्या, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या इमोशन है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं थर्ड पार्टी को लेके मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के रेसिस्टेंट, ओके, क्यूरियस, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो थर्ड पार्टी को लेके मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। थर्ड पार्टी को लेके मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं थर्ड पार्टी को लेके मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। हर्मिट, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड, 10 ऑफ कप्स एंड द फूल। बॉटम से आता है 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड। ठीक है, मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर रही हूँ। ओके व्यूअर्स, सो सबसे पहले हम एनर्जी को क्लेरिफाई करेंगे हर्मिट की, क्योंकि जर्नी जो फूल से शुरू हुई है वो अब हर्मिट पे आके रुकी हुई है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वाई हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है। थर्ड पार्टी को लेके मेरे व्यूवर्स की इंटेंशन, व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशन में हर्मिट क्यों आया है। हर्मिट, अवेयरनेस, ठीक है। बॉटम से आता है मास्टर। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी को डिवाइन से क्लेरिफाई करें। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है थर्ड पार्टी रीडिंग में। सिक्स ऑफ कप्स, मोरालिटी, हीलिंग, ठीक है। एस ऑफ वैंड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल। एस ऑफ वैंड प्लीज़ क्लेरिफाई करें। एक्सपीरियंस, क्रिएटर, 10 ऑफ कप्स की डिवाइन एंजल एनर्जी को क्लेरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स, साइलेंस, लेटिंग गो, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड वी हैव फूल। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स फूल की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। फूल की एनर्जी को डिवाइन जी क्लेरिफाई करें। टर्निंग इन, आइसोलेशन, ठीक है। बॉटम से है पास्ट लाइफ। आपको सही नज़र आ रहे हैं कार्ड सब। ओके वीवर्स, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो सबसे पहली जो एनर्जी हमारे पास आई थी वो है रेजिस्टेंस की। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में यहाँ पे एक तरह से देखा जाए पॉज नज़र आ रहा है। ठीक है, एक ऐसा पॉज जिसको आपके पर्सन ही क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्मूथली चल रही है। हाँ, पहले अगर देखा जाए वी हैव अ फूल एनर्जी जो यहाँ पे दिखा रही है कि ये जो व्यक्ति हैं, आपके जो पर्सन है, वो उस कनेक्शन को लेके, थर्ड पार्टी को लेके मे बी इतने ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर इनको सिर्फ थर्ड पार्टी ही नज़र आ रही थी। भाई थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, थर्ड पार्टी बहुत अट्रैक्टिव है, उसके साथ में मतलब लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। फुल सपने सजा रहे थे ना आप यहाँ पे देखो। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन ने क्या सोचा था कि भाई फैमिली बन सकती है इस पर्सन के साथ में, ये पर्सन मुझे बहुत सारी हैप्पीनेस दे सकता है, ये दे सकती है। ठीक है, इसके प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पागलपन जैसे हो जाना। ठीक है, मतलब किसी भी लिमिट को ना मानना, कुछ भी कर जाना, कोई समझाए, कोई कुछ कहे, कितना ही रोक टोक कर लो, लेकिन करना है तो करना है, बागी हो जाना। ठीक है, वैसी एनर्जी में आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के रिश्ते के लिए हो सकता है आपका घर छोड़ा हो, आपका साथ छोड़ा हो, आपको पीछे छोड़ा हो, मतलब सब कुछ त्याग देंगे, सब कुछ कर देंगे। थर्ड पार्टी जो बोले वो ये कर देंगे, नो डाउट। ठीक है, अब हुआ क्या है अब आपके पर्सन की हम जो करंट एनर्जीज वो चेक करें, आप वो भी सुन लो। ठीक है,
पास्ट आपने सुना है, प्रेजेंट भी आप सुन लो। अब यहाँ पे चल क्या रहा है, अब यहाँ पे ये फूल जो है वो हर्मिट में आके खड़े हो गए हैं, ठीक है। यानी जो पर्सन पहले बेवकूफ़ियाँ कर रहे थे, जो पर्सन कुछ सोच नहीं रहे थे, कुछ समझ नहीं रहे थे, किसी की कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे भाई, कुछ भी कह लो, ठीक है। आप इनके पैर पकड़ लो तो नहीं सुनेंगे आपकी, आप इन्हें समझा लो तो नहीं सुनेंगे आपकी, आप इन्हें धमकी दे दो तो भी नहीं सुनेंगे आपकी, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ का असर ही नहीं है, चिकने खड़े, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। बट यस, वो तो ये कह रहे हैं कि यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ थर्ड पार्टी चाहिए, मुझे तो थर्ड पार्टी के साथ में लाइफ मेरी सेटल है, तो मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है। आज आपके पर्सन ने फूल ने यहाँ पे एंट्री करी अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर झाँका है आपके पर्सन ने। और इन्हें जब इन्होंने देखा कि यार इन्होंने क्या क्या किया है, किस तरह से बिहेव किया है आपके साथ में, लोगों के साथ में, बस सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को पाने के लिए, उस पर्सन के साथ में रहने के लिए, ठीक है, उस पर्सन को हासिल करने के लिए, तब इन्हें जाके खुद पर रियलाइजेशन हुआ कि कितनी बेवकूफ़ियाँ इस पर्सन ने की हैं, ठीक है। आज आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी बेवकूफ़ियों को लेकर शर्मिंदा हैं, ठीक है, परेशान नज़र आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना अवेयरनेस में आ जाना, पहला ही कार्ड यहाँ पे अवेयरनेस का आया था। तो यहाँ पे हुआ क्या है, इस पर्सन को जैसे रियलाइजेशन हो रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में घट रही हैं चीज़ें। अब परिस्थितियाँ पहले जैसी नहीं हैं, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब एक्सपीरियंस पहले जैसे नहीं हो रहे हैं। जैसे पहले वो थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा प्लीज़ कर रही थी, सेक्सुअली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, या फिर उसको लेके इतने ज़्यादा दीवाने थे कि भाई आपको ही इन्होंने 10 बातें सुना दी हैं। तो हुआ क्या है व्यूअर्स, आपके पर्सन यहाँ पर आप इस कनेक्शन को लेके जो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, विचार रहे थे, अब वो चुप हो गए हैं, ठीक है। अब वो चुप क्यों हो गए, क्योंकि वो चाहते हैं लेट गो कर देना। अब वो इस तरह की एनर्जी में नहीं फंसे हुए हैं, अब वो उन चीज़ों से ओवरकम कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। वो अब थर्ड पार्टी को लेके उतने ज़्यादा मुझे नहीं नज़र आ रहा है, जैसे बातूनी हो रहे हैं, बहुत लेट नाइट तक बात करना, या फिर अपनी हर चीज़ को दांव पे लगा देना, नहीं। अब वो पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे साइलेंट नज़र आ रहे हैं, अपने इस कनेक्शन को लेके जैसे चुप हो गए हैं। वो कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें समझ में आ गई कि उन्होंने अपनी इस जर्नी में, ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ दांव पे लगा दिया, इन्होंने बहुत कुछ अपना गंवा दिया, अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए, अपने वेल विशर अपनी लाइफ से निकाल के बाहर खड़े कर दिए, अपने जो इनके लिए ट्रू सोचते थे, ट्रू इनके वेल विशर थे, जो इनसे सच्चा प्यार करते थे, इन्होंने वो अपनी लाइफ में गंवा दिए सिर्फ एक इंसान के पीछे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बस अगर हम देखा जाए, इस पर्सन को आज रिग्रेट है अपनी खुद की फैमिली को पीछे छोड़ देने का, अपने सच्चे प्यार को पीछे छोड़ देने का, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस पर्सन ने क्या दांव पे लगाया है। जो दांव पे लगाया व्यूअर्स, आज आपके पर्सन को समझ में आ गया कि ये चीज़ें सही नहीं है। कहते हैं ना, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। गाना सुना होगा ना, बहुत पुराना गाना है, लेकिन सुनना। तो वही व्यूअर्स नज़र आ रहा है, आज इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, एक अवेकनिंग में आ रहे हैं, एक रियलाइजेशन में आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक के लिए उन्होंने बहुत कुछ अपना लाइफ में, बहुत अच्छी चीज़ें, मैं कहूँगी सिर्फ बहुत कुछ में बहुत कुछ आता है लाइफ में। किसी का सच्चा साथ, सही लोग लाइफ के, ठीक है, सही मार्गदर्शक जो लाइफ में होते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, सब कुछ पाया हुआ जो इनको इजीली मिल गया था, आपके पर्सन ने उसकी वैल्यू नहीं की, उसको लाइफ में गंवा दिया, गलत रास्ते पे चले, गलत रास्ते पे आके भटके। अब देखो फूल यहाँ पे मास्टर की एनर्जी में आ गया, ठीक है, फूल जो है मास्टर बन गया है। मास्टर मतलब एक तरह का रियलाइजेशन, अब चीज़ों को वो सिर्फ एक बेसिक लेवल पे, जैसे कि हम कह सकते हैं सेक्सुअल डिज़ायर, ठीक है, उन चीज़ों की तरफ अब ज़्यादा नहीं है। अब ये उन चीज़ों से धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। तो आज हर्मिट की एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है, हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे रियलाइजेशन के साथ में आई है, अवेकनिंग के साथ में आई है, अवेयरनेस के साथ में आई है कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हारे कनेक्शन के लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी क्या ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इससे आपके थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप पे ही यहाँ पे प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, और अब ये पर्सन उस कनेक्शन को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है। आप मानो या ना मानो वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ बस, ये जो पर्सन है ना, ये अपनी इस एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पर ये इस कनेक्शन को लेके क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन की। मतलब वैसे नहीं कि मतलब थर्ड पार्टी को क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कि ये उनका साथ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उनके साथ में रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अब आपके पर्सन यहाँ पे जैसे कि अब समझ पा रहे हैं कि इनको क्या डिसीजन लेना है क्या डिसीजन नहीं लेना है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं देख रही हूँ कि अब आपके पर्सन अपनी लाइफ में ओवरकम करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके,
अब मैं यहाँ पे बस एक चीज़ और देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ में जिस रिश्ते को इन्होंने पीछे छोड़ा था, ठीक है, जिस रिश्ते को इन्होंने, मतलब जिन लोगों को कहूँ या फिर कुछ भी है, जो पीछे छूट गए, आपके पर्सन व्यूवर्स अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से जिन रिश्तों को गंवा चुके हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये उन चीज़ों को हील करने में लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये सेल्फ हीलिंग में भी आ रहे हैं। सेल्फ हीलिंग कब आई? जब इस पर्सन के अंदर समझ आई, ठीक है। तो समझ आना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर्सन के अंदर राइट नाउ अगर हम देखें, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बट एक फूल यहाँ पे एक हर्मिट की जर्नी में आ चुके हैं। यहाँ पे पॉज आ चुका है इस पर्सन की लाइफ में, जहाँ पर चीज़ें इनको अब समझ में आ रही है, जैसे इनकी लाइफ में आज कुछ नहीं बचा, अब इनको अपनी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू करनी है, ठीक है। तो नई जर्नी जब शुरू करनी है तो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, और जो गलतियाँ हो गई हैं उनको ये सॉर्ट आउट करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। अब मैं एक चीज़ और देखूँगी यहाँ पे, वो है कि थर्ड पार्टी की ऐसी सिचुएशन कैसे, इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। ऐसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, बॉटम से आता है 7 ऑफ सोर्ड। देखो अब यहाँ पे भी बस एक चीज़ आपको खुद समझ में आएगी। थर्ड पार्टी की तरफ से हमारे पास कार्ड आता है 7 ऑफ सोर्ड का, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं इनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी ये चीज़ें भी फील कर पा रही है या कर पा रहा है कि मतलब इनके कनेक्शन में अगर देखा जाए ना, कनेक्शन इज़ अच्छे नहीं चल रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो इंटेंशन क्या नज़र आ रही है भाई, एक पर्सन अपनी लाइफ में भाग रहा है, ये भाग रही है, और दूसरा पर्सन उसकी वजह से इनका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मतलब हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। एक दूसरे के साथ में इनकी जो मे बी अगर ये लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में रह रहे थे या फिर जैसे भी था, मे बी मैरिज करी थी तो मैरिज अच्छी नहीं चल रही है। समवेयर अगर ये किसी को लिव इन में जाके रह रहे थे तो वो भी चीज़ें इनकी लाइफ में बेहतर नहीं नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो समवेयर व्यूअर्स ये बात तो है कि इनके कनेक्शन में अब चीज़ें मैनिपुलेट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर इंसान अपनी लाइफ में अब रिश्ते को वैसे नहीं जी रहा जैसे पहले जिया कर रहा था या करता था, या जैसे भी कहो आप, ठीक है। तो मुझे ऐसा व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि या तो ये देखो दो एनर्जी गाइज यहाँ पर हो सकती हैं, मे बी जिसके लिए जैसा हो आप देख लीजिएगा। लेकिन एक बात तो है यहाँ पे, वो ये कि आपके जो पर्सन है व्यूअर्स यहाँ पे, या तो ये इनको छोड़ के जा रहे हैं थर्ड पार्टी को, ठीक है, और थर्ड पार्टी इनको रोकने की कोशिश कर रही है, या फिर थर्ड पार्टी ने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन की आंखें खुल गई हैं, अवेकनिंग में आ गए हैं, ठीक है। कि भाई जिसको ये अपना मान रहे थे, जिसको ये अपना ही कह रहे थे कि यार ये मेरे लिए सब कुछ है, वही पर्सन ने इनके साथ में कुछ धोखेबाजी, दगाबाजी, चालबाजियाँ करी है, तो जाके आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आई हैं कि यार ये इंसान सही है, ये गलत है। क्योंकि इनका कनेक्शन अगर देखा जाए ना, थर्ड पार्टी की इंटेंशन अगर मैं देखूं, थर्ड पार्टी इस कनेक्शन में चाहती ही बहुत कुछ थी, ठीक है, कि मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मुझे ये पर्सन ये ऑफ़र करेंगे, या फिर मुझे ये मेरी इच्छाओं को पूरा करेंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत कुछ डिज़ायर थी थर्ड पार्टी की, बट ऐसा नज़र आ रहा है राइट नाउ वो सारी डिज़ायर यहाँ पे मिट्टी में मिल रही हैं, और इसीलिए में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी गाइज इस तरह से डील करे कि या तो इन्हें थर्ड पार्टी को जैसे बहुत कुछ चाहिए था, तो इसलिए थर्ड पार्टी इनको छोड़ के जा रही है, किसी और के साथ में भी कनेक्शन में है, और किसी और के साथ में भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है या कर रहा है, जैसा भी आप कहो, ठीक है। या फिर आपके पर्सन उनकी डिज़ायर को फुलफिल नहीं कर पाई, इसीलिए थर्ड पार्टी इनके साथ में ऐसा रिएक्शन दे रही है। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि थर्ड पार्टी की डिज़ायर बहुत सारी रही है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। थर्ड पार्टी ने में भी सोचा था उनके साथ में उनको एक लग्जीरियस लाइफ मिलेगी, एक स्टेबल लाइफ मिलेगी, एक अच्छा घर परिवार वगैरह सब कुछ मिलेगा, बट करंटली दे आर फेसिंग लैकिंग। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल लैकिंग भी नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी देखें, बॉटम से भी जो कार्ड आ रहा है वो भी 4 ऑफ पेंटिकल का है। जैसे कि कहते हैं ना, मेरे लाइफ में चारों तरफ बस मुझे पैसा ही पैसा चाहिए, पैसा ही पैसा होना चाहिए, मेरे पास ये हो वो हो वो हो। तो दिल और दिमाग में क्या है इंसान के, प्यार नहीं है, पैसा है, ठीक है। इंसान के दिमाग में क्या है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी हो, मेरे पास इतना शान शौकत हो, इतना सब कुछ हो, और वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। जैसे कि कहते हैं ना, सोचा तो कुछ और था लेकिन मिला कुछ और,
तो वो एनर्जी गाइस नज़र आ रही है, यानी कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ लॉस भी नज़र आ रहा है, मे बी फाइनेंशियल लॉसेस भी हैं, ठीक है। या तो वो ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाए, एक वो लॉस हो सकता है, या फिर इनके पास में जो था इन्होंने वो भी गंवा दिया अपनी लाइफ में, ठीक है। सोचा था कि कुछ मिलेगा, लाइफ बेहतर होगी, पर वो नहीं हो पा रही है। तो थर्ड पार्टी की इंटेंशन व्यूअर्स यहाँ पे देखें तो एक मनी माइंडेड एनर्जी है, यानी कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को क्या चाहिए लाइफ में, मे बी जैसे कि पार्टी वार्टी करना, ड्रिंक वगैरह करना, घूमना फिरना, बाहर एंजॉय करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिज़ायर में अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे कि भाई उसको ये सब चीज़ें चाहिए थी अपनी लाइफ में, ठीक है, एक लग्जीरियस लाइफ चाहिए थी, बट आपके पर्सन में भी वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पाए, वो सब कुछ उनको नहीं दे पाए, और इसीलिए शायद इनके रिश्ते अब बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स के साथ में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ हुआ है व्यूअर्स इनके रिलेशनशिप में, जिस वजह से एक कमिटमेंट यहाँ पे टूटा है, एक कमिटमेंट यहाँ पे ब्रेक हुआ है, और अब चीज़ें वैसी नहीं है जैसे हालात पहले थे। पहले क्या हालात थे, 10 ऑफ कप्स के, और अब थर्ड पार्टी की इंटेंशन में क्या आया, 7 ऑफ सोर्ड। तो थर्ड पार्टी क्या है, मनी माइंडेड पर्सन है, ठीक है। उसको लाइफ बेहतर चाहिए, उसको किसी भी ऐसी रिलेशनशिप में नहीं रहना है जहाँ पर थर्ड पार्टी को स्ट्रगल करना पड़े, ठीक है। वो ऐसा ही इंसान चुनेगी या चुनेगा जिसमें जो इसको ये सब कुछ दे सके, मतलब एक अच्छी और बेहतर लाइफ, मतलब जो ये 4 ऑफ वेंड्स दिखा रहा है वो दे सके। तो जिसके साथ में एक लग्जीरियस लाइफ मिलेगी, एक अच्छी स्टेबल लाइफ मिलेगी, एक दिखावटी लाइफ मिलेगी, समवेयर ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बात व्यूअर्स यहाँ पे है कि ये समवेयर ये कनेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, कि थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन का कनेक्शन है, बट वो कनेक्शन यहाँ पे करंटली अच्छा नहीं चल रहा है एक दूसरे के साथ में। ये मे बी हो सकता है छत के नीचे हो, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे कि मे बी इन लोगों की शादी हो गई हो कुछ लोगों की, तो भी इन दोनों के बीच में ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, जैसे कि सामने वाला अगर परेशान है, कोई तकलीफ़ है, तो भाई तड़पते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब है अपनी लाइफ से, और मैं अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीऊँगा, ये जीऊँगी, इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि मतलबी इंसान को ये कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको आई थिंक से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपके पर्सन अब क्यों अवेकनिंग में आए हैं, क्यों सेल्फ रियलाइजेशन में आए हैं, और क्यों अपनी लाइफ को अब ये बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की बीच की सिचुएशन को लेके। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।